ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बूढ़ी माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक थी रीना, जिसका रंग सांवला था लेकिन दिल बहुत साफ था। और दूसरी थी गोरी सीमा, जिसके चेहरे पर चमक थी लेकिन दिल में घमंड था। माँ की आंखों को सीमा के गोरे रंग की चमक तो दिखती थी, पर रीना की मेहनत उसे कभी दिखाई नहीं दी। अरे रीना, कब उठेगी तू? तेरे उठने से पहले ही सीमा नहा धोकर मंदिर चली जाती है और तू अभी तक चारपाई पर पड़ी है। कुछ तो शर्म कर। माँ, मैं सुबह से लगी हूँ। चूल्हा जलाया, रोटियां सेकी, भैंस को चारा डाला, आपका तेल भी गर्म कर दिया, और अब मैं थोड़ी देर बैठ गई तो क्या गुनाह हो गया। तेरे जैसी निकम्मी के हिस्से में बस शिकायतें ही बची हैं। सीमा को देख कैसे लाज शर्म वाली लगती है। उसके नैन नक्श तो परी जैसे हैं। तू तो वैसे अपने बाप की ही तरह बदसूरत निकली। अरे माँ, अब इससे बोलना भी छोड़ दो। इससे अच्छा तो मैं ही सब काम कर लूंगी। कहीं मेहमान आ गए तो क्या सोचेंगे। यह रीना काली तो दूर से ही डरावनी लगती है। मैं बदसूरत हो सकती हूँ माँ, पर मेरा दिल तो साफ है। कभी आपने मेरी मेहनत देखी है। मैंने इस घर के लिए अपनी उम्र लगा दी, पर आपने कभी सर पर हाथ तक नहीं फेरा। सर पर हाथ तब फेरू जब तू इस घर का नाम रोशन करे। तेरे हिस्से में तो सिर्फ झाड़ू पोछा ही लिखा है। जिस दिन तू किसी सेठ की नजर में आ गई, उसी दिन मैं तुझे बेटी मान लूंगी। रीना का चेहरा माँ की बातें सुनकर उदास हो गया। बहन, तेरा रंग जितना काला है ना, तेरी किस्मत भी उतनी ही सुनी है। कोई तुझे ब्याहने नहीं आएगा। तेरा घर यही रहेगा, माँ के ताने और चूल्हे की राख में ही। रीना सीमा की बात सुनकर सोचती है, भगवान, क्या सच में रंग ही सब कुछ होता है? क्या मेरी मेहनत, मेरा प्रेम, मेरा त्याग, इनका कोई मोल नहीं? कभी तो मेरी किस्मत भी उजली होगी। चल जा, जाकर घर का काम कर। यही तेरी असली जगह है। रीना उदास होकर वहां से चली जाती है। जब समाज रूप देखता है तो गुण अक्सर धूल में दब जाते हैं। ऐसा ही कुछ सोचते हैं। गांव के प्रसिद्ध व्यापारी धनराज और उनकी पत्नी सुनीता सेठ को अपनी बहू में बस गोरी और सुदर चमक वाली चाहिए, भले ही वह भीतर से कितनी भी खोखली क्यों ना हो। सुनीता, अब समय आ गया है कि हमारे बेटे की शादी कर दी जाए। हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत, दुकान, नाम। अब चाहिए एक बहू जो हमारी शान को और ऊंचा करे। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी बेटा। अब शादी लायक हो गया है, पर हमें लड़की ऐसी चाहिए जो सिर्फ सुंदर ही नहीं, समझदार भी हो, घर संभालने वाली, संस्कारी और सीधी सादी हो। लेकिन सुनीता, देखो, आजकल की दुनिया दिखावे की है। लोग पूछते हैं, बहू कैसी दिखती है, कितना सुंदर चेहरा है। और ऐसे में मैंने एक नाम सुना है, रेखा। एक बूढ़ी औरत है जो हमारे गांव में रहती है। उसकी छोटी बेटी बहुत खूबसूरत है। हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में। लेकिन सुना है कि बड़ी बेटी रीना काम में बहुत होशियार है। घर का सारा काम वही करती है। छोटी तो बस अपने मेकअप में ही उलझी रहती है। सुनीता, आजकल कामकाज कौन देखता है? हमारे पास नौकर है, बर्तन धोने, खाना बनाने के लिए। देखो, हमें तो चाहिए एक ऐसी बहू जो जहां भी जाए तो लोग बोले, देखो, सेठ धनराज के बेटे की बहू कितनी सुंदर है। उसके जैसा गांव में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ होती है? अगर स्वभाव ठीक ना हो तो घर नरक बन जाता है। और अगर बहू में ममता नहीं तो सुंदरता किस काम का? अरे भाग्यवान, तू तो पुरानी सोच वाली बातें करती है। देख, समाज को दिखाने के लिए एक सुंदर बहू से बेहतर कुछ नहीं होता। और सीमा इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। हमारा नाम उसके साथ जुड़ते ही हमारा रुतबा, नाम गांव में और बढ़ जाएगा। आप अपनी सोच में सीमा की सुंदरता देख रहे हो, पर मैं उसकी आंखों में घमंड और अकड़ देखती हूँ। मैं डरती हूँ कि कहीं वह हमारे बेटे को तकलीफ ना दे। अब तुम ही बताओ, सीमा जैसी लड़की हमारे घर में बहू बनकर आएगी तो हमारा मान सम्मान कितना बढ़ेगा। और अगर रीना आई तो वह काली तो लोगों के ताने का विषय बन जाएगी। बिल्कुल, पर क्या हमने ये सोचा है कि अगर सीमा को रिश्ता पसंद ना आया तो हम क्या करेंगे? उनको रिश्ता पहली बार में पसंद आ जाएगा, और वैसे भी पसंद आना या ना आना उनका काम नहीं।
जब रिश्ता धनीराम के घर से जाएगा तो बूढ़िया और उसकी बेटी मना नहीं कर सकेगी। गांव में हमारा नाम ही काफी है। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। अगर लड़की का व्यवहार मुझे पसंद नहीं आया तो मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी। मुझे मंजूर है। कल ही चलते हैं उनके घर रिश्ता लेकर, और देखना कैसे उनका सिर गर्व से ऊंचा होता है हमारे घर के रिश्ते से। अगले दिन सेठ धनीराम और सेठानी सुनीता बूढ़िया के घर रिश्ते की बात करने पहुँचे। अरे सेठ जी, आप और सुनीता बहन जी भी साथ आई हैं। कहिए कैसे आना हुआ हम गरीबों के घर? बस बहन जी, आपके घर की तारीफ सुनी थी, खासकर आपकी छोटी बेटी सीमा की सुंदरता की। हम अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, सीमा के लिए। सेठ जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इतने बड़े घर से रिश्ता मेरी बेटी के लिए? नहीं बहन जी, हम मजाक नहीं करते। आपकी बेटी हमारी बहू बने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तभी वहाँ सीमा आ जाती है और सेठ सेठानी को देखकर उनसे पूछती है, माँ क्या हो रहा है? अरे सेठ जी, सेठानी जी, आप लोग हमारे घर पर कैसे आ गए? मैंने तो सुना है अमीर लोग हम जैसे गरीबों के घर नहीं आते। बेटी, ये रिश्ता लाए हैं तेरे लिए। देखा, मैंने कहा था ना, तू ही हमारे घर की किस्मत है। बेटिया, हमारे बेटे को तेरे जैसी ही संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश थी। अब अगर आप सब राजी हैं तो हम जल्दी ही सगाई करना चाहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा घर से अगर मेरे लिए रिश्ता आए तो किस्मत खुद कदमों में बैठ जाए। सेठ जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। इतना बड़ा सौभाग्य सीमा की शादी अगर आपके घर में होगी तो मेरी गरीबी भी मानो मिट जाएगी। बेचारी रीना रसोई घर से ये सब सुन रही थी और सोच रही थी, हर बार मेरी आंखें ही क्यों नम होती हैं? क्या सिर्फ सुंदरता ही रिश्ते के लायक होती है? मेरे हाथों में मेहनत की ही लकीरें हैं, पर कोई उन्हें नहीं पढ़ता ही नहीं। बस सबको सुंदर लाड़कियां ही पासांड आती है। हे भगवान, पता नहीं तूने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। बहन जी, कल हम फिर आएंगे शगुन लेकर। आप बस बेटी को तैयार रखिए। मैं तो अभी से सोने की चूड़ियां, लाल जोड़ा और शादी का सपना देख रही हूँ। माँ, आप देखना, मैं उस घर को सुखों से भर दूंगी और खुद भी उस घर के सुख पाकर सुखी हो जाऊंगी। मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरी एक जमींदार के घर में शादी हो जाए और मैं वहाँ सुखी रहूं। हाँ बेटी, तू तो किस्मत वाली है। तेरे कदम ही उस घर की किस्मत खोल देंगे और वो घर तेरे जाते ही और सुखी हो जाएगा। सीमा का रिश्ता पक्का हो गया। वही रीना के चेहरे पर उदासी थी। मेहमान चले जाते हैं, उनके जाते ही सीमा और बूढ़िया दोनों खूब खुश हो जाते हैं। देख बेटी, भगवान ने तुझ पर कैसी कृपा की है। सेठ सेठानी जैसे लोग तुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। तेरी सुंदरता ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। अरे माँ, मैंने कहा था ना, मैं आम नहीं खास हूँ। ऐसी शक्ल देखी है किसी ने इस गांव में जो देखे बस देखता रह जाए। बस इसीलिए सेठ सेठानी जैसे लोग अपने बेटे की शादी मुझसे कराना चाहते हैं। तेरी किस्मत तेरे चेहरे पर लिखी है बेटी। जिस दिन तू पैदा हुई थी, मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि तू हमारे भाग्य को चमकाएगी। और माँ रीना, इसका तो अब पक्का हो गया। इसे तो कोई रिश्ता भी नहीं भेजेगा। इसे तो बस झाड़ू पकड़ा दो और खाना बनवाओ और घर के सारे काम कराओ। बस अब इसकी किस्मत में यही करना लिखा है। हाँ, ठीक कहती है तू। रीना तो जन्म से ही बोझ है। जिस दिन तेरी शादी होगी उसी दिन मेरी छाती से एक बहुत बड़ा भार उतर जाएगा। यह रीना का तो जिंदगी भर मेरे ऊपर भार बनकर ही रहेगी। वहीं दूसरी ओर रीना खड़ी थी। उसके कानों में उन दोनों माँ बेटी के शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। रीना सोचती है, मेरे हिस्से में तो बस काम है। अपमान है, माँ की एक मुस्कान तक नसीब नहीं होती। क्या सिर्फ रंग ही सब कुछ होता है? क्या एक बेटी की मेहनत कुछ भी नहीं? ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और कुछ वक्त के बाद सीमा की शादी हो जाती है और वह अपने महल जैसे घर में सेठानी की जिंदगी गुजारने लगती है। न तो वह घर का कुछ काम करती, न सुरेश के माता पिता का आदर। ऐसा व्यवहार सीमा का उन लोगों को पसंद नहीं आता, तो वो सुरेश से कहते हैं, बेटा सुरेश, अब तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। सीमा बहुत सुंदर है। अब बस वो इस घर की इज्जत को बढ़ाएं, हमें उससे यही उम्मीद है। जी पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे समझने की।
वो इस घर के लोगों की इज्जत करे और इस घर को अपना घर मानकर घर के कामों में भी हाथ बटाए। बिटिया, अब यह घर तेरा है। तू इस घर की बहू है। जैसे सुनीता है वैसी ही तू है। अब तुझे ही यह घर देखना है। सीमा के ऊपर सेठ धनराज की बातों का कोई असर नहीं होता। शादी के कुछ ही दिन बाद सीमा ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। बस हुक्म और ताने देती रहती। सब सोच रहे थे कि बहू पूजा करेगी, घर संभालेगी। वहां वह दिन भर बिस्तर पर बैठी आराम करती रहती थी। मालकिन नई बहू तो रसोई में आना भी पसंद नहीं करती। कहती है, ये सब मेरे बस का नहीं है, मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ। हे भगवान, ये लड़की तो बिल्कुल अलग है, ना मुंह मीठा ना व्यवहार। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। सीमा की हरकतों से परेशान होकर सेठानी सीमा की शिकायत उसके पति सुरेश से कर देती है और कहती है, उसे समझाओ कि वह घर के कामकाज में हाथ बटाए। सीमा माँ कह रही थी, तुम घर का कुछ काम नहीं करती, थोड़ा घर के काम में हाथ बटाओ। कम से कम रसोई में जाकर नौकरों को ही बता दो क्या करना है और क्या नहीं। क्या मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हो जो तुम्हारे घर का काम करूंगी? मैं यहाँ आराम करने के लिए आई हूँ, तुम्हारे घर की नौकरानी बनने के लिए नहीं। बेटा, यह तो हमने सोचा भी नहीं था। यह लड़की तो दिन बाद दिन घर में अशांति फैला रही है। हर बात पर झगड़ा और चेहरे पर ताना। अब हम क्या करें? धीरे धीरे सीमा का असली स्वभाव हर किसी के सामने आने लगा। उसकी सुंदरता अब बोझ बनती जा रही थी, क्योंकि अंदर से वह सिर्फ घमंड और स्वार्थ से भरी थी। बिटिया, शादी सिर्फ सोने के गहने पहनने से नहीं निभती। तुम्हें रिश्ता को भी संजोना आना चाहिए, वरना यह घर भी तुम्हारे लिए अजनबी बन जाएगा। मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं आपके बेटे की बीवी हूँ, कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो मैं आपकी हर बात मानो। मुझे मेरी जिंदगी जीने दो जैसे मैं जीना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें अपना समझा, लेकिन तुमने इस घर को मजाक बना दिया। अब यह रिश्ता हमें सता रहा है। शायद हमने चकाचौंध देखी और गहराई में गए ही नहीं और अब भुगत रहे। जिस बहू को वह देवी समझ बैठे थे, वह अब रोज इस घर को अपमानित करती थी। इन सभी बातों से परेशान होकर सेठ सेठानी सीमा की शिकायत करने उसकी बूढ़ी माँ के पास जाते हैं। बहन जी, हमें लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपकी बेटी को बहू बनकर अपनी जिंदगी में तूफान बुला लिया है। हमने सोचा था कि हमें एक सजी सौरी बहू मिलेगी, पर जो मिला बस पूछो मत। वो तो बस सोती है, झगड़ती है और घर का चैन सुकून खराब करती है। उसने तो हमारी जीना हराम किया हुआ है। नहीं, वह ऐसी नहीं है। वह तो बचपन से सीधी सादी और समझदार रही है। अगर वह सीधी है तो सीधी लड़की क्या घर में आग लगाती है? हमारे घर में हर बात पर झगड़ा, हर बात पर ताना। रमेश की हालत देखिए, वह अब बात भी करने से डरता है। न सेवा करती है, न सास ससुर की इज्जत। हमारी तो नाक कट गई। शायद हो सकता है नई जगह की परेशानी हो, थोड़ा समय दीजिए, वह ठीक हो जाएगी। शायद वह आप लोगों को समझ नहीं पा रही हो। शादी क्योंकि हमने उसे रानी बनाकर घर बुलाया था और वह तो सास ससुर को नौकर बना रही है। घर की इज्जत बहू से होती है, पर वह तो मोहल्ले में हमें शर्मिंदा करवा चुकी है। लोग अब ताने देते हैं, सेठ की बहू देखो कितनी घमंडी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी, लेकिन शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई हो। बूढ़ी माँ को झटका लगा, पर फिर भी वह अपनी बेटी सीमा की तरफ दारी कर रही थी। उसे लग रहा था कि दुनिया गलत है, उसकी बेटी नहीं। हर लड़की कुछ समय लेती है नए घर में ढलने के लिए। आप लोग उसे समझाइए, बच्ची है, अभी छोटी है। उसे छोटा मत कहिए, उसे बस घमंड है अपनी सुंदरता का, और उस घमंड ने हमारे घर को जहन्नुम बना दिया। अगर आज हमने आपको बताने की हिम्मत ना की होती तो कल हमारा बेटा खुद घर छोड़ देता। वो हमारी बहू बनने लायक नहीं थी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? अभी नहीं, पर अगर अगले कुछ दिनों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सेठ और सेठानी इतना बोलकर चले गए, पर अपने पीछे एक गहरी चोट छोड़ गए। सीमा की शिकायतें सुन सुनकर उसकी माँ टूट चुकी थी, लेकिन जिसने उसे संभाला उसकी बेटी रियाना ने, पर वो उस पर ही गुस्सा निकाल बैठी। ये क्या हो गया मेरी सीमा के साथ?
सेठ सेठानी तक शिकायतें लेकर आ गए। लोग क्या कहेंगे, मेरी बेटी ने घर बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माँ। मैंने तो बहुत बार समझाया था सीमा को कि उसको अपना थोड़ा व्यवहार सुधारना चाहिए, लेकिन आपने ये बोल दिया तू बड़ी है और बड़ी होकर भी उससे जलती है। हाँ, अब तू भी कहेगी कि सीमा की सारी गलती है। सच बता, कहीं तूने तो कुछ नहीं किया है? तूने ही तो कहीं सेठ सेठानी को भड़काया, नहीं दिया। नहीं माँ, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने तो हमेशा आपकी बात मानी, आपकी हरकतों को चुपचाप सहन किया, और अब आप मुझ पर ही शक कर रही हैं। शक नहीं कर रही, मुझे पूरा यकीन है तू ही चाहती थी कि सीमा की शादी टूटे ताकि सबको लगे कि तू ज्यादा समझदार है। तेरे मन में जहर है रीना, तू हमेशा से सीमा के रंग रूप से जलती आए है। माँ, अगर मेरी मेहनत, मेरी सेवा आपको जहर लगती है, तो आज मैं वह जहर आपके घर से ले जाती हूँ। मैं अब इस घर में नहीं रुक सकती, और अब आप दोनों ही रहना इस घर में। जा और लौट कर मत आना। हमारे घर में कम से कम हमारे घर का भार हल्का हो जाएगा। हमें तेरे ये बेकार सूरत देखने का कोई शौक नहीं। रीना घर से चल दी। उसके पैर घर पर नहीं रुके, क्योंकि अब वह टूट चुकी। माँ और बहन की कड़वी बातें सुन सुनकर, जिससे वह मजबूत हो चुकी थी, उसने घर पर न रहने का फैसला किया और घर से निकलकर जाने लगी। और रास्ते में चलते चलते सोचती है, कहाँ जाऊं? अब जिस घर को जीवन माना वह घर ही पराया हो गया। जिस माँ के लिए खुद को मिटाया, उसने मुझे ही मिटा दिया। क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं काली हूँ और देखने में अच्छी नहीं हूँ? रीना चुप होकर एक जगह बैठ जाती है। उसी समय वहाँ दो आदमी भी थे जो रीना को देख रहे थे। उनमें से एक आदमी बोला, मोहन, जरा देखो, वह कौन लड़की है जो अकेले बैठी है इस दोपहर में? किसी का यूं अकेले बैठे रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ मालिक, वह लड़की तो बहुत उदास लग रही है और साधारण भी है, और उसका चेहरा शांत है। लगता है किसी अच्छे घर की है। मैं खुद पूछता हूँ। इतना बोलकर वह दोनों रीना के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्षमा कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? क्या आप ठीक हैं? आप कौन हैं? मैं ठीक हूँ, बस चलते चलते थक गई थी, तो सोचा थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं। आपका चेहरा कह रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। आंखें सब कह देती हैं। अगर आप मुझे कुछ बताए तो शायद मैं आपकी परेशानी दूर कर सकूं। आप जैसे लोगों के पास समय कहाँ होता है गरीब की कहानी सुनने का। मेरे पास ना घर है ना सम्मान। मैं वह बेटी हूँ जिसे सबने ठुकरा दिया है। बेटियां ठुकराई नहीं जाती, उनका तो सम्मान किया जाता है। आपका दुख किसी बोझ से कम नहीं। मैं जमींदार का बेटा सोहन सिंह हूं, और उससे ज्यादा मैं इंसान हूं, और हर इंसान को अपनी कहानी सुनाने का पूरा अधिकार है। रीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी आंखों में आंसू देखकर रुक जाएगा और उसके दुख को समझेगा। मुझे अपने पूरे जीवन में कोई नहीं मिला जो मेरे दिल की बात सुने। आज आप जो कह रहे हो वह मेरे लिए एक दवा की तरह है, पर मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे अपने रास्ते पर अकेला छोड़ दीजिए। आपका आत्मसम्मान देखकर मैं आपको और अधिक सम्मान देता हूं, लेकिन अकेलापन और आत्मसम्मान एक ही बात नहीं होते। आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ा विश्राम भी। मेरे घर में माता पिता भी हैं। अगर आप चाहे तो कुछ दिन रुक सकती हैं। कोई जोर नहीं, सिर्फ आपके लिए ये एक मदद है। मालिक, लड़की तो बड़ी समझदार लगती है। शायद भगवान ने उसे आपसे मिलाने का कोई कारण रखा हो। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, पर सच कहूँ, आज पहली बार दिल ने कहा, कोई है जो मेरी बात सुन रहा है। तो आइए, मेरे घर आपके लिए दरवाजे खुले हैं। सम्मान और आदर के साथ आप जैसी इंसान को घर देना मेरे लिए पुण्य का काम होगा। रीना चल पड़ी, पर इस बार अकेले नहीं। उसके साथ एक उम्मीद थी जो उसे पहली बार इंसान की तरह देख रही थी। रीना जमींदार के घर पहुंचती है।
रीना ने न सिर्फ नए घर की रसोई संभाली, बल्कि वहाँ के दिल भी जीतने शुरू कर दिए। आज मैं पहली बार किसी अजनबी के लिए कुछ बना रही हूँ, पर मन ऐसा है जैसे इन्हीं के लिए बनाते हुए जन्म बीता हो। भगवान बस खाना ठीक बन जाए, क्योंकि तारीफ की मुझे आदत नहीं, पर आज उम्मीद जरूर है। वाह, ये कैसी खुशबू है माँ। मैं ऐसा स्वादिष्ट गंध अपने जीवन में नहीं देखी लगता है। आज का खाना दिल से बना है। बिल्कुल बेटा, आज हमारे घर में पहली बार कोई ऐसी लड़की आई है जिसने बिना कहे रसोई संभाल ली। रीना, बेटा चलो तुम भी बैठो। नहीं माँ जी, आप लोग खाइए, मुझे खाना खिलाकर आप लोग को बहुत सुकून मिलेगा। अगर आपको मेरे हाथों का खाना पसंद आ गया तो। अरे वाह, ये स्वाद तो घर जैसे रसोई से नहीं, किसी होटल से आया है। रीना, ऐसा लगता है तुमने जो खाना बनाया वह न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि बहुत मजे का है। आपने मेरी तारीफ की, यकीन मानिए आज तक मेरी माँ ने भी यह शब्द नहीं कहे। मैंने तो हमेशा वही अपनी माँ बहन के ताने ही सुने हैं। बेटा, रंग तो भगवान का दिया हुआ है, लेकिन गुण तुम्हारी साधना है। मैं तुम्हें बेटी नहीं, इस घर की लक्ष्मी मानती हूँ। रीना, क्या तुम जानती हो, तुम जैसी लड़की अगर किसी घर में हो तो वहाँ पूजा अपने आप होती है। तुम्हारा चुप रहकर काम करना मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। रीना सिर्फ अब एक अतिथि नहीं थी, अब वह उस घर की इज्जत बन चुकी थी। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और सोहन को रीना से प्यार हो जाता है। सोहन अपने दिल की बात कहने के लिए रीना के पास जाता है। रीना, तुम कुछ ही दिनों में मेरे घर का हिस्सा बन गई हो। आज मैं तुमसे एक बात दिल से कहना चाहता हूँ। जी सोहन बाबू, आप कहिए। आप जैसे सम्मानित इंसान की हर बात मानना तो मेरा फर्ज है। ये आदेश नहीं, एक विनती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी पत्नी बन जाओ। मैं एक साधारण घर से निकाली हुई लड़की हूँ और आप एक जमींदार के बेटे। आपको मजाक करना शोभा नहीं देता सोहन बाबू। तुम्हें क्या लगता है, जो आदमी तुम्हारे स्वभाव से इतना प्रभावित हो, जो तुम्हारी मेहनत में सौंदर्य देखता है, वह मजाक करेगा? रीना, मैंने जीवन में बहुत चेहरे देखे, पर दिल तुम्हारा जैसा कभी नहीं मिला। बेटी, अगर तू हमारी बहू बनेगी तो इस घर का भाग्य बदलेगा। मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं, लेकिन तेरी आंखों में जो शांति और सेवा है वह किसी की आंखों में नहीं देखी। माँ जी, आपने मुझे बहू कह दिया, बस यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने तो हमेशा तिरस्कार झेला है। आज अगर आप लोग मुझे अपनाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो बताओ रीना, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? हर दिन हर दुख सुख में मेरा हाथ थमोगी? सोहन बाबू, आपने मुझे एक अच्छा इंसान समझा, मेरे लिए काफी है। मैं किसी राजघराने के लायक नहीं हूँ, पर अगर मेरी सेवा आपको मंजूर है तो मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। मुझे तो दुनिया ने ठुकराया, माँ ने भी नहीं अपनाया, लेकिन आपने मुझे अपनाकर मेरा जीवन खुशियों से भर दिया। सोहन रीना को अपना लेता है और उनकी शादी हो जाती है और वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। लेकिन दूसरी ओर सीमा अपने ही कर्मों का फल भोगती है और उसकी शादी टूट जाती है और वह अपने घर वापस आ जाती है। माँ, उसने मुझे तलाक दे दी, कहता है मैं पत्नी कहलाने लायक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? जिस घर को मैंने ठुकराया, आज वही मेरी आखिरी उम्मीद है। बेटी, मैं भी क्या करूं? जिसे देवी समझकर विदा किया था वही आज मेरे आंगन में टूटी हुई है। हम दोनों ने बहुत बड़ा धोखा खाया है, लेकिन शायद यह भगवान का इंसाफ है। और वह रीना, जिसे हम काली कहकर हंसते थे, आज उसने जमींदार के बेटे से शादी कर ली। वह तो अब रानी बन गई होगी। हाँ, किस्मत ने उसे बहुत कुछ दिया और हमने उससे बहुत कुछ छीना, पर जो दूसरों का हक छीनता है वह खुद एक दिन खाली हो जाता है। माँ, रीना के साथ तो हमने हर रोज बुरा किया, उसका मजाक उड़ाया, उसे नौकरानी समझा और आज वही लड़की रानी बन गई है।
क्या ये सब हमारी वजह से हुआ? हाँ, मैंने तो उसे कभी बेटी माना ही नहीं ना। उसके त्याग को देखा, ना उसकी विनम्रता को समझा। लेकिन ऊपर वाले ने देखा और उसे वहीं पहुंचाया जहां उसका हक था। माँ, क्या हम रीना से माफी मांग सकते हैं? क्या वह कभी लौटेगी? क्या वह हमें गले लगाएगी? रीना जैसी बेटियां कभी बदला नहीं लेती। वह तो माफ कर देती है, पर शायद अब उसका लौटना मुश्किल है। माँ, क्या आज भी वह हमें याद करती होगी? हाँ बेटा, मुझे यकीन है कि वह हमें आज भी याद करती होगी। उसका दिल बहुत बड़ा है, हमसे कई ज्यादा बड़ा। वह सबकी गलतियां माफ कर देती है। सीमा को रीना की जिंदगी में उसको हंसता बसता देखकर समझ आ गया था कि खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता। असली सुंदरता तो व्यवहार में होती है, जिससे घर बसता है। सिर्फ खूबसूरत होने से ही घर परिवार नहीं बसता है। सम्मान इस दुनिया में उसी का होता है जिसका व्यवहार अच्छा होता है। इसलिए हमें अपने आप को सुंदर बनाने से ज्यादा अपने व्यवहार को लोगों के साथ अच्छा रखना चाहिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी हिंदी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल सेमी क्रिएशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।